पानी रे तेरी अजब कहानी रे। पानी रे तेरी अजब कहानी रे। हर रंग में तू मिल जाता तेरी यही कहानी रे। पानी रे तेरी अजब कहानी रे। कुओं में तालाबों में नदियों और बरसातों में हर जगह तू मिल जाता तेरी अमर कहानी रे। तेरी अमर कहानी रे। तुझ बिन जीवन है सूना, तुझ बिन जीवन है सूना। हर किसी के लिए तू खास पानी रे। हर किसी के लिए तू खास बड़ा है पानी रे। पानी रे तेरे महत्व को अगर ना जाना हमने करी अभी भी नादानी रे। तेरे महत्व को ना जाना और करी नादानी रे तो हमको भुगतना होगा बड़ी भारी परेशानी रे। पानी रे तुझे बचाना हमारे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी रे। नमस्कार बच्चों, मैं दीपिका मसीह कक्षा 2 विषय हिंदी में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। मेरी ये कविता सुनकर आप जान ही गए होंगे कि हमारा अगला जो पाठ है यानी कि अगली जो कविता है वो पानी पर आधारित है। तो बच्चों, आशा करती हूँ आप ये कविता से समझेंगे कि पानी जो बहुत ही ज़रूरी है हर किसी के लिए, चाहे वह जीव हो जंतु हो, सभी के लिए पानी बहुत ही ज़रूरी है। तो हम सभी इतने बुद्धिमान होने के बाद भी जल को व्यर्थ ही बहा देते हैं या उसका इस्तेमाल जितना करना होता है उससे अधिक कर लेते हैं। तो बच्चों, हम आने वाली पीढ़ी हैं तो आप सभी इस जिम्मेदारी को उठाएं, जल को व्यर्थ ना बहाएं और ना ही उसका गलत इस्तेमाल करें और करने दें। तो आइए हम चलते हैं हमारे अगले पाठ की तरफ। पाठ 11 पानी। बच्चों, अपनी अपनी पुस्तिका निकालें और जहाँ मैं इस कविता को पढ़ रही हूँ आप सभी भी उसका दोहराव उम्मीद रखते हुए करें। मुँह धोऊंगा पानी से, मुन्ना बोला नानी से। मुँह धोऊंगा पानी से, मुन्ना बोला नानी से। प्यासे पानी पीते हैं, प्यासे पानी पीते हैं। पानी से हम जीते हैं, पानी से हम जीते हैं। तो बच्चों, इस कविता में एक छोटा बच्चा अपनी नानी से बातें कर रहा है और क्या बोल रहा है, वो अपना मुंह पानी से साफ करेगा। प्यासों की पानी प्यास बुझाता है तो प्यासे पानी पीते। जाने कब से पानी है, जाने कब से पानी है। कितनी बड़ी कहानी है। पानी की कहानी बहुत ही बड़ी है और कब से है ये हम नहीं जानते। शायद ये तभी से है जब से ये पृथ्वी, चांद, सितारे, नक्षत्र और सूर्य चंद्रमा है। तो बच्चों, कितनी बड़ी कहानी है। कहीं ओस है बर्फ, कहीं ओस है बर्फ, कहीं पानी ही क्या भाप नहीं। तो बच्चों, आप बताइए, क्या ओस पानी का रूप होता है? जी हाँ बच्चों, पानी के भिन्न भिन्न रूप होते हैं। जैसे कि जब पानी जल अवस्था में होता है यानी नदियों, तालाबों और आपके घरों में आने वाले नलों में जो पानी है वह जल रूप में है। पर जब ये भाप बन के उड़ जाता है यानी कि जब ये भाप बनकर ऊपर बादलों में इकट्ठा हो जाता है तो भाप भी पानी का ही रूप है। जब ये ठंड में ओस की तरह पत्तों पर और हरी हरी घासों पर बैठता है तो ये ओस की बूंद भी पानी का ही रूप है। और जब हम इन्हें ठंडी ठंडी जगहों पर बर्फ़ के रूप में देखते हैं या हमारे घरों के फ्रिज में देखते हैं तो वह बर्फ़ भी पानी का ही एक रूप है।
तो बच्चों ओस, भाप, बर्फ और जल, हमने अभी 4 तरीके से पानी के रूपों को समझा। परंतु बच्चों विज्ञान में यानी कि साइंस में जल की 3 अवस्थाएं बताई गई हैं, द्रव, गैस, ठोस। द्रव यानी जल स्वयं, गैस यानी कि भाप और ठोस यानी कि बर्फ। और कविता में हमने जल के एक और रूप यानी ओस को भी देखा। कहीं ओस है बर्फ, कहीं पानी क्या भाप नहीं, सब रूपों में पानी है, कहती ऐसा नानी है। नदियाँ बहती कल कल कल, झरने गाते छल छल छल, झरने गाते छल छल छल, तालों में लहराता जल, तालों में लहराता जल, कुओं में आता निर्मल, कुओं में आता निर्मल, धरती पर जीवन लाया, धरती पर जीवन लाया, खेत सींच कर लहराया, खेत सींच कर लहराया, करता है यह कितने काम, कभी नहीं करता आराम, कभी नहीं करता आराम। तो बच्चों नानी ने हमें जल के रूपों से परिचय कराया। नदियों में जल कल कल करके बहता है। आपने जब नदियों के जल को बहते हुए सुना होगा तो आपने ये स्वर, इस ध्वनि को महसूस किया होगा कि कल कल से एक आवाज़ आती है। झरने छल छल करके गाते हैं, तालों में यानी तालाबों में जल लहराता है, कुओं में निर्मल। तो बच्चों कुओं का पानी बड़ा मीठा होता है इसलिए निर्मल। धरती पर जीवन लाया, बच्चों वास्तव में जीवन लाने का श्रेय जल को ही जाता है। खेत सींच कर लहराता, हमारे हरे हरे जो खेत हैं जिनसे हमें अनाज मिलता है, इन फसलों को सींच कर बड़ा करने तक का महत्वपूर्ण कार्य जल ही करता है। ये कितने काम करता है बच्चों, आप इसका महत्व खुद ही समझ गए होंगे। और ये कभी आराम भी नहीं करता। तो बच्चों हम जल की इस कविता को एक बार फिर पढ़ेंगे। आइए मेरे साथ पढ़ते हैं। मुँह धोऊंगा पानी से, मुन्ना बोला नानी से, मुँह धोऊंगा पानी से, मुन्ना बोला नानी से, प्यासे पानी पीते हैं, प्यासे पानी पीते हैं, पानी से हम जीते हैं, पानी से हम जीते हैं। जाने कब से पानी है, कितनी बड़ी कहानी है, पानी ही ओस है बर्फ कहीं, कहीं ओस है बर्फ कहीं, पानी ही क्या भाप नहीं, पानी ही क्या भाप नहीं, सब रूपों में पानी है, सब रूपों में पानी है, कहती ऐसा नानी है, कहती ऐसा नानी है। नदियाँ बहती कल कल कल, नदियाँ बहती कल कल कल, झरने गाते छल छल छल, तालों में लहराता जल, कुओं में आता निर्मल, धरती पर जीवन लाया, खेत सींच कर लहराया, करता ये है कितने काम, कभी नहीं करता आराम, कभी नहीं करता आराम। हमारी यह कविता श्री प्रसाद द्वारा रचित है। आशा करती हूँ आपको ये कविता समझ में आई होगी। आइए आगे चलते हैं। तो बच्चों हमारे लिए आगे है शब्दार्थ। पहला है बच्चों हमारे लिए ताल यानी कि तालाब, ताल यानी कि तालाब। निर्मल, निर्मल यानी कि साफ स्वच्छ। प्यासा, जिसे प्यास लगी हो, जिसे प्यास लगी हो उसे प्यासा कहते हैं। अगला है जल, जल यानी कि पानी। धरती, अगला शब्द है धरती यानी जमीन, धरा। सींचना, खेतों में पानी देना। अगला है मौखिक प्रश्न, अगला है मौखिक प्रश्न। का प्यासा क्या पीता है, प्यासा क्या पीता है। उत्तर प्यासा पानी पीता है। का उत्तर है प्यासा पानी पीता है। बच्चों जब आपको प्यास लगती है तब आप सभी पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं,
ऐसा कोई बच्चा है जो अपनी प्यास चॉकलेट खाकर या खाना खाकर बुझाता है? नहीं जी बच्चों, हम सभी अपनी प्यास को ठंडे ठंडे स्वच्छ पानी को पीकर ही बुझाते हैं। आइए हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। ख, तालाब में क्या लहराता है? तो बच्चों, तालाब में क्या लहराता है? इस कविता में तालाब में जल लहराता है, तो इसका सही उत्तर है तालाब में जल लहराता है। अगला है ग, मुन्ना किससे बात कर रहा है? तो जो छोटा सा मुन्ना है वो किससे बात कर रहा है? बताइए ज़रा, दादी से या नानी से? तो बच्चों, आप सभी ने ये कविता ध्यान से सुनी है, तो इसका सही उत्तर है नानी। मुन्ना नानी से बातें कर रहा है। कविता की पंक्ति पूरी कीजिए। तो हम देखते हैं कविता की पंक्ति हमको कैसे पूरी करनी है। बच्चों, जो आपकी पुस्तिका में शब्द दिए गए हैं, कविता की लाइन दी गई है, उसे मैंने काले रंग से लिया है और जो खाली स्थान है यहाँ पर उसे लाल रंग से लिखा है। तो हम पढ़ते हैं, का जाने कब से खालिस्तान है, कितनी बड़ी खालिस्तान है। तो हम देखें इन पंक्तियों में क्या सही रहेगा। जाने कब से पानी है, कितनी बड़ी कहानी है। ख, कहीं ओस है, खालिस्तान कहीं, खालिस्तान ही क्या भाप नहीं। तो बच्चों, इसका सही उत्तर हम देखते हैं। कहीं ओस है, बर्फ कहीं, पानी ही क्या भाप नहीं। तो बर्फ और पानी इसका सही उत्तर है। आइए आगे चलते हैं। उत्तर दीजिए। का, जल धरती पर क्या लाया? जल धरती पर क्या लाया? तो बच्चों, जल हमारे जीवन का आधार है, इसलिए जल धरती पर जीवन लाया। प्रश्न खा है इसी का, जीने के लिए क्या ज़रूरी है? तो जीने के लिए बच्चों वायु भी ज़रूरी है, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? जल। इस कविता के आधार पर हमारे लिए जल महत्वपूर्ण है जीने के लिए। तो जीने के लिए जल जरूरी है। कुओं का पानी कैसा होता है? तो बच्चों, कुओं का पानी मीठा, निर्मल, शुद्ध होता है। आइए हम इसका उत्तर देखें। कुओं का पानी निर्मल होता है। देखिए, हमारी कविता से मिलते जुलते ही आंसर है, और मैं आशा करती हूँ कि जब आप कविता ठीक तरह से पढ़ लेंगे तो आप इसके आंसर स्वयं दे पाएंगे। आइए हम आगे चलते हैं। भाषा बोध, जो चित्र का नाम नहीं है बच्चों, उस पर गलत लगाइए। यहाँ पर आपको 4 चित्र दिख रहे हैं, एक पुस्तक, अगला पुष्प, चांद और नाव। उसके पश्चात आपको 3 इनके उदाहरण यानी कि विकल्प दिखाई दे रहे हैं। इनमें से एक विकल्प गलत है। आइए हम देखें। पहला पुस्तक का चित्र है। पुस्तक को हम किताब भी कहते हैं। अगर आप किताब और कॉपी में अंतर समझते हैं तो किताब पढ़ी जाती है और कॉपी में लिखा जाता है। तो पुस्तक यानी कि पढ़ने वाली, और किताब वह भी पढ़ाई के लिए प्रयोग में ली जाती है। तो हमारा जो उत्तर अलग है, भिन्न है, यानी कि गलत है, वह होगा कॉपी। अगला है फूल। तो बच्चों, पत्ता, फूल, सुमन। तो फूल को बच्चों सुमन भी कहते हैं और कुसुम भी और पुष्प भी कहते हैं। तो बच्चों, इसमें जो गलत है वो है कॉपी। अगला है फूल। फूल को हम पुष्प, सुमन और कुसुम भी कहते हैं। तो पत्ता इसका मेल नहीं खाता, पत्ता यानी पत्तियां अलग ही होता है। तो इसका गलत उत्तर क्या होगा बच्चों? पत्ता। अगला है चांद। चांद, चंदा, सूरज। तो बच्चों, चांद रात के समय निकलता है, इसे चंद्रमा, शशि भी कहते हैं। पर सूरज सुबह निकलता है, इसलिए हमारा जो गलत उत्तर है वो क्या है? ये सूरज है। नाव को नौका कहा जाता है, जो कि छोटी होती है, पर इसे जहाज नहीं कह सकते। बच्चों, नाव छोटी छोटी होती हैं
और उसमें एक या दो लोग बैठ सकते हैं, पर जहाज में कई लोग यानी कि अधिक संख्या में लोग बैठ सकते हैं। तो जो अलग सा उत्तर है वह क्या है? जहाज। तो बच्चों आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा भाषा बोध का यह प्रश्न। आइए आगे चलते हैं। पढ़िए, समझिए और लिखिए। बच्चों पहले हम इसे पढ़ के देखते हैं। का, जिसको प्यास लगी हो, जिसे प्यास लगी हो उसे हम क्या कहेंगे? प्यासा। क्या कहेंगे बच्चों? प्यासा। अगला है माँ की माँ। बच्चों हमारी मम्मा, हमारी माँ की जो माँ है उन्हें हम क्या कहते हैं? नानी। अगला है खेतों में पानी देना। बच्चों जब किसान बुआई के दौरान, बुआई यानी खेतों में अनाज का बोना, पानी देना यानी कि सींचना। अगला देखो बच्चों प्रश्न 4, इनके लिए एक शब्द लिखिए। इनके लिए कोई एक शब्द देना है। जो पढ़ाता है यानी कि मैं आपको पढ़ाती हूँ तो आप मुझे क्या बोलेंगे? टीचर। पर टीचर को हिंदी में क्या कहेंगे? शिक्षक। ठीक है बच्चों। और शिक्षिकाएं, तो यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं? शिक्षक। जो कपड़े सिलता है, जो कपड़े सिलता है उसे हम टेलर कहते हैं, और टेलर को हिंदी में दर्जी कहते हैं। तो हमारा अगला उत्तर होगा दर्जी। जो इलाज करता है, बच्चों जो आपको इलाज करता है, सुई लगाता है, आप सभी डरते हैं ना सुई से, तो जो इलाज करता है वह डॉक्टर। डॉक्टर। और जो खेती करता है वह किसान यानी कि फार्मर। जो आशा करती हूँ आपको ये कविता पानी समझ में आई होगी और पानी का महत्व भी आपको समझ में आया होगा। पर आप सभी से मेरा निवेदन है कि पानी को व्यर्थ ना बहाएं, पानी की सुरक्षा में हमेशा तत्पर बने रहें, क्योंकि बच्चों हम सभी को जागरूक होकर पानी को बचाना है, इसे व्यर्थ नहीं बहाना है। तो मिलते हैं आप नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान रखिए। साथ ही अपने परिवार के लोगों का भी ध्यान रखिए। नमस्कार।